ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते हो, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगाकर देख लेना,
यहाँ पर बैठे हुए ये जो 14-14, 15-15, 16-16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल जजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहे, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए, जरा सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है, तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है, ये भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाए राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाए राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको,
और जब अभिमतता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो दीजिए, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों में, दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, पनपता जाएगा। और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है।
है? ऑफिस में अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए। फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा। एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कह दे, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे। जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, पीछे थोड़ा जाकर। अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा।
सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा, बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे पर शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस।
किसी गुरुद्वारे में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, किसी गुरुद्वारे, वो गुरु का द्वार है, क्योंकि गुरु का जो द्वार होता है ना, वो परमात्मा के करीब पहुंचाने वाला होता है। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, ओंडा नागनाथ जी की हमने कथा कही थी कि जिस समय पर नामदेव जी महाराज ओंडा नागनाथ में महाराष्ट्र की धरा पर मंदिर के अंदर बैठे थे और वहां के विद्वानों ने नामदेव जी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, तब गुरु नानक देव जी वहां पर पहुंचे और गुरु नानक देव जी ने उस समय पर पहुंचकर नामदेव जी को देखा। नामदेव जी बहुत समय पंजाब में रहे, संत नामदेव जी महाराज, तो गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और दो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी को मंदिर के बाहर पीछे की ओर पटक दिया गया, गुरु नानक देव जी की आंख में आंसू थे कि बताओ हमें मंदिर के पीछे पटक दिया, तो गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी से, क्यों घबराते हो नामदेव, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे नयनों में अश्रु साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक की आंख में आंसू क्यों? नामदेव जी कहते हैं मुझे भगवान के मंदिर के पीछे पटक दिया गया, मुझे दर्शन के लिए वहां पर नहीं रखा गया, क्यों चिंता करते हो? गुरु नानक देव जी महाराज कोई साधारण नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज संतों के सिरमौर। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी, अगर तुम्हारी भक्ति में बल है और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता है तो ये पक्का है, मंदिर का दरवाजा आगे की जगह पीछे हो जाएगा। और वो हुआ, वो हुआ। जो कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु कर सकता है, वो गुरु कर सकता है। मंदिर का द्वार पीछे, मंदिर जो कोई ना कर सके, जो कोई ना कर पाए, वो गुरु कर सकता। और आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते। कोई सतगुरु हमारी जिंदगी में आए, कोई गुरु हमारे जीवन में आता है जो मार्ग बताकर हमको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देवराज की कथा यही कहती है, देवराज का क्रम यही कहता है, देवराज का प्रसंग यही कहता है। देवराज के पास में चोरी का धन है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा कर्म नहीं कर पाया। चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को उठाकर, धन कहां रखूं, शरीर में ताप बढ़ रहा था, शरीर में कष्ट बढ़ रहा था, उस धन को लेकर कहां जाऊं ये विचार कर कर वो धन, उस चोरी के धन को लेकर शिवालय में चले गया। मंदिर में नहीं, शिवालय में गया है, शिवालय के अंदर गए, शिवालय में प्रवेश कर गए। और महाराज अगर नियत साफ है, शिव महापुराण की कथा कहती अगर आपकी नियत साफ है तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। अगर नियत साफ है तो भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ तुमसे दूर नहीं, अगर तुम्हारी नियत साफ है, तुम परमार्थ का कार्य कर रहे हो, किसी को भोजन कराने का कार्य कर रहे हो, किसी को स्मरण कराने का कार्य कर रहे हो। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कई लोग कहते हैं कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ भोजन मत करो, कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ तो भोजन मत खाओ। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम किसी गुरु के दरवाजे पर जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, किसी गुरु की चौखट पर जा रहे हो, किसी भंडारे में पहुंच रहे हो, तो तुम खाओ ना खाओ, पर इतना जरूर करो, गुरु नानक देव जी ने एक ज्ञान अपने संपूर्ण विश्ववासियों को, संपूर्ण देशवासियों को दिया है,
गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया, सदगुरु वही ज्ञान देते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या ज्ञान दिया कि गुरुद्वारे में जाओ, चाहे तुम भंडारे में जाओ, चाहे तुम लंगर चखने के लिए जाओ, तुम लंगर चखो ना चखो, भंडारा खाओ ना खाओ, भोजन करो ना करो, पर इतना याद रखना कि जो भंडारा हो रहा है, जो लंगर हो रहा है, उसमें सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? तुम्हें देने की आदत पड़ेगी। देने की आदत पड़ेगी तो परमात्मा भी तुम्हें दोनों हाथों से देना चालू करो। लंगर में होता क्या? गुरुद्वारे में होता क्या? सेवा होती है। कोई आ गया, वहां नहीं पूछा जाता कि तू सिख है कि नहीं, वहां नहीं पूछा जाता कौन सी जाति का है, वहां नहीं पूछा जाता तू कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। गुरुद्वारे में, संत के दरवाजे पर, तारा बाबा की कुटिया में कभी भी आप दर्शन करने आओगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तू सिख है, हिंदू है, कौन है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तारा बाबा की कुटिया में नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। गुरु के दरवाजे पर नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। शंकर के शिवालय में नहीं पूछा जाता कि कौन जाति का है। मंदिर आदि में पूछ सकते हैं, पर शिवालय में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाबा का जो धाम होता है, गुरु की जो चौखट होती है, वहां खाना जरूरी नहीं, वहां सेवा करना जरूरी है। और जिसने सेवा करी उसको मेवा मिला ही है, उसको सेवा का फल मिलता ही है, उसको सेवा का क्रम प्राप्त होता ही। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी भजन की लाइन बहुत अच्छी चलती है। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। अब तुम भी गाओ जरा एक बार। माँ आवाज तो निकालो। तो मेवा मिले। अब आपसे पूछे, एक बार फिर से गा कर देख लो, फिर से अच्छे से बोलो। मात पिता सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। कितने बैठे हैं कजन, कितने पंडाल में भरे बैठे हो, ने रोड पे बैठे हो। तुम क्या सब मेवा के चक्कर में सेवा करते हो? हरियो हरियाणा की जी जियो और मेरे जी जाओ, इस लाइन को चेंज कर दो। मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अरे गया जमाना, लोग मेवा के चक्कर में करते थे। आज के जमाने में वसीयत, चाबी गाड़ी की। एक बेटा, पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा बाहर निकला, उसने बुलेट चालू करी, बुलेट, और बुलेट जो चालू करी, भोट भोट बुलेट। इतने में पिताजी ने आवाज लगाया, छोरा इधर आ। बेटा आया, बुलेट खड़ी करके, चाबी बंद करके, चाबी घुमाता घुमाता पापा के पास आया। हाँ पिताजी, जा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटा पिताजी को ये सब घूर के देखा, जैसे पिताजी ने गंगा जल लाने को कहा। जाए जल्दी से पानी ला अंदर से। अंदर गया, मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है? पापा में अक्ल नहीं है, जाओ पापा को एक गिलास पानी दे देना। मैं जा रहा था बुलेट लेके, और पापा ने मुझे आवाज लगा के बुला लिया। देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो भी बुला लिया, जाओ पापा को पानी दे देना। बेटा गया, भट 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 पहुंच गए, बुलेट लेके गया। माँ आई, पानी दिया। पिताजी ने माँ से, उसकी पत्नी से पूछा, ये तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला कहाँ जा रहा है? कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। अब जरा सोचिए, कभी प्यास को पिलाया नहीं, ओ बाग अमृत पिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? अब एक तरफ कहे कि हमने सामान,
रेलवे स्टेशन पर भंडारा लगाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया, पर आपने दिल से सेवा किया। गुरुद्वारे में गुरु के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर, शिव महापुराण में यही चीज सिखाई जाती है कि देना सीखो। जिस दिन तुम्हें देना आ गया, जिस दिन तुम्हें सेवा करना आ गई, उस दिन भोलेनाथ और गुरु अपनी चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर खोलते रहो, लेते गुरु पकड़ा। चाबी कब मिलेगी? बेटा बाप के लिए आगे बढ़े, बेटा बाप के लिए अग्रण्य रहे। पापा पानी ला दूं? हाँ। पापा ये कर दूं? हाँ। कपड़ा ला दूं? हाँ। सामान ला दूं? हाँ। बाप खुश हो जाता है, चाबी दे देता, ले ये गाड़ी ले ले, जा लिया, ले गाड़ी की चाबी ले, जा लिया, जा गाड़ी की चाबी ले, लिया। बड़ा चाबी कब मिली? जब बाप प्रसन्न हुआ। आप सेवा ही नहीं करे, सेवा ही। गोविंद जी बता रहे थे, श्री गोविंद कांडा जी बता रहे थे कि गुरुजी हमारे तारा बाबा की कुटिया में हम आते थे और बाबा जी बोल देते थे कि 8 बजे ये काम करना है, और 8:05 हो जाता था तो कह देते थे काय को आया। 8 बजने में 5 मिनट पहले भी पहुंच जाते थे तो क्यों आया, मतलब 8 बजे तो 8 बजे। झाड़ू लगा रहे हो तो भी हवा चल रही है इधर, तो लगवाते थे विपरीत। विपरीत क्यों? कारण क्या होता है? मां को बच्चा बुरा लगता है क्या? जम के बोलो जरा। पिता को बेटा बुरा लगता है क्या? नहीं। गुरु को शिष्य बुरा लगता है क्या? नहीं। पर गुरु अपने शिष्य को, मां अपने बच्चे को, सास अपनी बहू को खूब गालियां देती है, खूब अपशब्द कहती है, खूब काम करवाती है। कारण गुरु को मालूम है कि दुनिया की इस भाग दौड़ में कोई तेरा हाथ पकड़कर खींचकर बाहर नहीं करेगा। तू जो यहां मेहनत कर रहा है उसका फल तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, इसलिए गुरु मेहनत करवा। मां अपने बच्चे को डांटती है, मां अपने बच्चे को मारती है, मां अपने बच्चे को चिल्ला देती है, मां अपने बच्चे को शब्द कह देती है, मां अपने बच्चे को आड़ा टेढ़ा बोल देती है। मां को बच्चा बुरा नहीं है, पर मां चाहती है कि मेरा बेटा ठीक हो, उसका जीवन अच्छा, उसकी जिंदगी सार्थक हो, उसका जीवन आनंदित हो, उसका जीवन आनंदमय हो। माता की दृष्टि में पुत्र बेकार नहीं है, पिता की दृष्टि में बेटा बेकार नहीं है, परंतु वो उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, श्रेष्ठ बना। देवराज शिवालय में आ गए, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर चोरी के धन को छुपाकर दुबक के बैठे हैं, क्योंकि शरीर में ताप बढ़ रहा है, शरीर में बहुत ठंड लग रही है, शरीर को ठंड लगी, ताप बढ़ा, छुप कर बैठे। अब जब ताप बढ़ा वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बीच बीच में वो हर हर महादेव कह रहे थे। बुरा सा लगा, बुरा। सिर में दर्द है, हर हर महादेव चिल्लाया जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा। हमने पहले कथा में कहा, जब शरीर में कष्ट होता है, शरीर में रोग होता है, शरीर में कष्ट होता है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता।
और जब इसी शरीर के अंदर अहंकार बहुत होता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। अहंकार, अभिमान, अहंता बहुत। भीतर के अहम को जब हम निकाल देते हैं तब कुछ सुख का अनुभव होता है। भीतर का जब अभिमान निकल जाता है तब थोड़ा सुख का अनुभव होता है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तब सुख का अनुभव। एक पत्र है, देखिए। दुख काटो दया करी निदर्शन। मैं पिंकी शर्मा भिवानी हरियाणा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दूसरे पंडाल में बैठी हो तो वहां पर भी हाथ हिला सकती हैं। पिंकी शर्मा भिवानी हरियाणा की निवासी हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका दोएता 21 वर्ष का है। उसको लास्ट स्टेज का 4th स्टेज का कैंसर हो गया। 5 महीने से वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। नलकी के द्वारा उसको खाना पीना नाक से दिया जा रहा है। पड़ोस की आंटी हमारे घर में आई और बेटे के बारे में बताया और रोने लगी। मैंने एक ही बात उनसे कही कि कथा चल रही है भटिंडा में, और भटिंडा में अगर कथा चल रही है तो वहां जाकर आप विनती करेंगे पंडाल में बैठकर तो बाबा जरूर सुनता है। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां शंकर जरूर बैठा होता है। और इस भूमि पर तो तारा बाबा के साथ शिव दोनों बैठे। आप जाइए, एक बार जाकर विनती करो। हमारे कहने पर वो पड़ोस वाली आंटी वहां पर पहुंची और भटिंडा की कथा में उनको जगह नहीं मिली तो बाहर गेट के बाहर खड़ी होकर थोड़ी देर तक कथा सुनी। फिर 15 मिनट बाद उनको जगह मिली, वहां बैठी और बैठकर उन्होंने विनती करी। जब कथा पूर्ण हो गई तो वहीं की मिट्टी को, रज को, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण की कथा होती है वहां की रज रज नहीं होती, बाबा की भभूति होती है। वहां की रज को लेकर वहां से कथा कर कर आप तो चले गए, पर वहां बेलपत्र नहीं मिल रही थी। तब हमने वहां से एक बेलपत्र मांगी और बेलपत्र किसी भैया ने, कोई वहां पर वॉलंटियर लगे हुए थे, उनसे बेलपत्र ली। उस बेलपत्र को लेकर आ गए। वो बेलपत्र और रज सूरत उनके यहाँ पहुंचा दी गई, जो वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, एडमिट है। 21 वर्ष के बच्चे को 4th स्टेज का कैंसर और उसको वहां वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुदेव, उस बेलपत्र को जब 10 जनवरी को बेलपत्र भेजी गई और भेजने के बाद और उस रज को भेजा गया, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस बच्चे के पास हम कुछ नहीं रखने देंगे, तो भी एक रुमाल में रज लगाकर बेलपत्र ले जाकर उसके सिराने पर रख दिया और उसके शरीर पर रज लगाई। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा बाबा है और शिव शिव है। हम आज इस कथा के पंडाल में इस गौरव से बैठे हैं कि उस बच्चे के 10 दिन निकले थे, उसने आंख नहीं खोली थी
और बेलपत्र के केवल 4 दिन निकले और उस बच्चे ने आंख खोल ली और देखना प्रारंभ करा। धीरे धीरे उसकी नली निकल गई। नली निकलने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। छुट्टी करने के बाद वो जब घर पर आ गया, उसकी दूसरी जांच मुंबई में कराने के लिए गई। जब बॉम्बे में जांच कराने के लिए गई तो बच्चे के शरीर में कैंसर का कोई तत्व ही नहीं था, बच्चा कैंसर मुक्त था। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पिंकी शर्मा, मैं भिवानी हरियाणा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व इसी को कर, साधुता, शंभु ओघड़ी, शिव ओघड़ी। एक विश्वास को दड़ी बना, एक भरोसे को दड़ी बना। आप बैठे हो कथा में, हम जब श्री गोविंद जी काडला जी वहाँ आए थे कथा लेने के लिए भटिंडा, उस समय पर आशीष जी से इनका संपर्क हुआ था। इनका एक शब्द बड़ा सुंदर था, जो शब्द हमें आशीष जी ने गोविंद जी बताया था कि कथा तारकेश्वर महादेव को सुनना है, तारा बाबा को कराना है, और हमारे सिरसा के लोग शिव पुराण को सुनने के लिए ललायित हैं और हमारा विश्वास करता है ये कथा तारा बाबा खूब अच्छे से कराए। ये शब्द थे। गोविंद जी कथा के लिए 2027 तक के समय नहीं है। ये जो समय था ये हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम की कथा की तैयारी के लिए रखा था, जो रुद्राक्षोत्सव सीहोर में होता है उसके लिए। हम फिर कहेंगे ये कथा आप नहीं करा रहे। गोपाल जी कथा गोविंद जी और गोपाल जी कड़ा नहीं करा रहे, ये हमारी दिल से, रात्रि को हमारी आंख में आंसू थे इस सबको सोचते हुए कि ये कथा जब सीहोर में उत्सव चालू हो रहा है और उसके 10 दिन 15 दिन हमने अपने लिए रखे, ये कथा आखिर यहाँ क्यों हो रही, सिरसा में कैसे हो रही। तब अनुभव ये करा है रात्रि विश्राम का कि ये कथा तुम दोनों नहीं करा रहे, कड़ला परिवार नहीं करा रहे। ये कथा जो अंदर बैठे हैं ना तारा बाबा, ये अनुभव, ये दिली अनुभव, और ये अनुभव किया रात्रि को जब करते समय, तो सुना ये गोविंद शंकर को पकड़ लाया। अनुभव किया, ये बताने का नहीं होता, पर भीतर के जो भाव है वो कथा किसी के बस के। और सुनो सिरसा वालों, हरियाणा के सभी जीजी जीजा, बेटी बेटा, बहन भाई, माता पिता, बंधुओं को मैं नमन कर कर कहता हूं, ये आपने जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा तो तारा बाबा ने तुमको सुनाने के लिए ये शिव पुराण को बुलाया। ये तुम्हारी भक्ति का बल बड़ा है, तुम्हारे 1 लोटे जल का बल बड़ा है, तुम्हारी भक्ति का बल बड़ा है, जो ये शंकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, शिव तत्व को प्राप्त करने। हाँ, भाग्यशाली हो आप। अपने घर जाओ तो थोड़ा सा राइन नॉन से नजर उतरवा ले। घर जाते जाते तुम घर वालों से कह देना आज मेरी नजर उतार दो, घर के लोग पूछेंगे पागल हो गई है, 90 साल की नजर कौन लगाएगा, कोई नहीं, देवताओं की नजर लग जाएगी कि इतनी कथा सुन रही है, इतनी कथा, इसलिए मेरी नजर उतार। और वो हमारी मम्मी कहती थी ना, अटक मटक चटक, लग गई नजर तो उसको उतारो। बहुत कठिन है शिव पुराण। भागवत सरल में मिल सकती है, राम कथा सरल में मिल सकती है, पर शिव पुराण बहुत कठिन है महाराज। व्यवस्था करना कठिन। भक्तों को ये कोई शंकर के श्रोता है? कौन कहे तुमको कि तुम शिव के श्रोता हो? शिव के श्रोता नहीं। बगीचे से वही फूल तोड़ा जाता है जो तुमको पसंद आता है।
शिव महापुराण में वही जाता है जो भोलेनाथ को पसंद आता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। शंकर की कथा में वही जाता है जिसको शंकर डमरू बजाकर इतने 108 फीट के खड़े हैं, दूर से ही देख लेते हैं कौन भेरू प्रसाद आया है कि राम प्रसाद आया, दूर से देख लेते हैं, पहचान जाते, आया है, आजा, दरवाजे तक आ गया है। अब सोच के आया था कहीं बैठूंगा, धक्के खाते 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 बाबा के दरवाजे पर आ तो गया। अब मर्जी उसकी है, वो कहाँ बिठाकर कैसे सुनाकर झोली भर कर भेज दे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। आए हो यहां, तुम ये मत सोचना, शादी में जाते हो ना तो सोच कर जाते हो हमारे रिश्तेदार की शादी है, हमारे नातेदार की शादी है, परंतु यहां तो बाबा बुलाए, बाबा ने कहा। खूब अलमस्त होकर सुनो, कथा का पहला दिन है आज, तो 6 दिन अपने ही है। ऐसी जोरदार मस्ती में सुनना, पर किसी को पूछना नहीं। और जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं हम उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रयास करा करो जब कथा चला करे ना, बैठ जाया करो, बेचारी पीछे वालियों को दीदार नहीं होता है, बड़ी वो और पूरी कथा में वो तुमको कोसती रहती है, पूरी कथा में। इससे अच्छा है कि तुम एक साइड कोने में खसक के बैठ जाओ या कोने में बैठ जाओ तो अच्छा, वो पूरी कथा में बस कोसती रहे, पूरी कथा। तो क्या मतलब, तो जितने कार्यकर्ता खड़े रहे ना उनसे भी निवेदन है कि तुम तुम्हारी बहुत बाबा की कथा है, इसको मस्ती में सुनो, बहुत मस्ती में। और यहाँ कथा सुनने आए हो ना तारा बाबा की कुटिया में, तो ये सोच के आओ अपन अपने बाप के घर गए, अपने दादा के घर गए, अपने पिता के घर गए, अलमस्त होकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, जीवन की सार्थकता। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, सुधरेगा अपना कल निश्चित। सबको कथा पूरी पूरी रट गई है, अगली बार आया तो तुम यहां मैं वहां। बड़े भाव से सुन रहा। देवराज को नहीं रमा, देवराज को लगा कि मैं, अब देवराज अगर किसी मंदिर में जाता तो चल जाता, पर देवराज तो शिवालय में गया, शिवालय में जाना ही तो कठिन है। सबसे कठिन दुनिया का काम भगवान शंकर के शिवालय तक जाना बहुत कठिन काम है। मंदिर में जाना सरल है, पर शिवालय में जाना कठिन है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। शिवालय तक पहुंचना कठिन, बहुत कठिन। और जिस दिन तुम मंदिर में और शिवालय में जान गए कि शिवालय में पहुंचने से मिलता क्या। एक कोई माँ बैठी है जिसकी 25 साल से आंख की रोशनी नहीं थी, 25 वर्ष। मैं ललिता छिपा नामदेव, मेरे पति का नाम संदीप छिपा नामदेव। हम गांव मीठनपुरा, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दो बातें मैं गुरुजी बताना चाहती हूँ। पहला, 2 साल से बीमार थी, लीवर खराब हो गया था, लीवर पूरा डैमेज था, आंतों ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गए, तब तक भी कोई आराम नहीं। दरबार शिव का है, कथा शिव की है। शिव जी अपने भक्तों को अपने दरवाजे से, ये दुनिया के जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, जितने देवता गण हैं, जितने भी देवगण हैं, ये आराधना किसकी करते हैं?
ये संसार में जितने असुरगण हुए, जितने राक्षस हुए, जितने देवता हुए, किन्नर हुए, गंधर्व हुए, जलचर हुए, थलचर हुए, ये जितने भी देवता हैं, जितने भी असुरगण हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने किन्नर हैं, जितने भी देव हैं, संसार में जितने देवताओं को पूजा जाता है, जितने भी असुरों का नाम लिया जाता है, चाहे वो रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो तारकासुर हो, जितने भी असुरों का नाम ले लो, जितनी अप्सराओं का नाम ले लो, जितने गंधर्वों का नाम ले लो, जितने जितने आप देवी देवताओं का नाम लोगे, ऐसा कोई देवता बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई असुर बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई गंधर्व बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, ऐसा कोई अप्सरा बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, और ऐसा कोई पक्षी पशु बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया, और ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं, सबको दे। भागवत किस किसने सुनी है? जम के बोलो जरा, सबने सुनी है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहते हैं, सुना है ना सबने? अरे बोलो तो, सुना है? ठीक है। जिस समय पर श्रृंगी बाबा का श्राप लग गया राजा को, जिस समय पर श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा राजा परीक्षित को, 7 दिन में तेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन में तुझे मरना, 7 दिन में तेरे प्राण छूट जाए। अब 7 दिन में प्राण छूटना है। अपने बेटे जन्मेजय को उन्होंने राजपाट दे दिया, श्रीमद् भागवत में लिखा है, आपने सुना भी होगा। जन्मेजय को राजपाट दिया राजा परीक्षित ने, और असली गुरु की तलाश करने चले, श्रेष्ठ गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करने के लिए जाना। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। अभी ये कथा 20 तारीख को, आज 20 फरवरी को यहां विराम हो जाएगी। 20 फरवरी को ये कथा यहाँ पर विराम होगी, और अपन 25 फरवरी से फिर सिरसा हरियाणा से 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा, और वहां हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया पर कथा सुनेंगे। उसमें हम श्री गुरु शिव पुराण सुनेंगे। तो उसमें आप कथा में सुनेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, असली गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करना, इधर का ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। और महाराज ढेर आप कुंभ के मेले में चले जाओ, आप कुंभ के मेले में जाकर देखेंगे ढेरों महात्मा मिलेंगे, ढेरों संत मिलेंगे, ढेरों साधु मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, साधक मिलेंगे, साधु मिलेंगे, ढेरों। पर आप उसमें से पहचानोगे कौन से की असली कौन सा, आप उसमें जानोगे कैसे कि असली कौन सा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता, कैसे प्राप्त हो सकता।
रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक कटोरी राई ली, सरसों ली, और एक कटोरी सरसों को, एक कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहाँ फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, लाओ। ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र एक चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, एक चुटकी मात्र वो सरसों मिली। अब एक कटोरी सरसों में से केवल एक चुटकी सरसों मिलना, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहाँ चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। असली गुरु को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित जा रहा है। असली गुरु, बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे। एक ने कहा मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेंगे। उसने कहा हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप लगा। किसी ने कहा हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर कर बिठाएंगे, तब साधना में डुबा देंगे, तुम्हें साधना में लगाएंगे और तुम्हें सब जब साधना में, तप में जब डुबोया जाएगा, तब तुम्हें प्राण छूटने का भय नहीं। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को बाप मत कहो, तुम मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना। यहां शिव कथा कह रही है। राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, पर राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे, तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया।
राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आए, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहाँ था? और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और बट वृक्ष की छांव के नीचे। बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूप, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कह दे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूड़ी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से कोई बीमार होगा? पर हम भटक रहे हैं, हम अपने मार्ग को छोड़कर। कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। वहां चले जाओ, वहां पूजन करिए, वहां चले जाओ, वहां ऐसा करिए, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में नवग्रह विराजमान होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सब दूर भटके हैं, सब दूर। यहां पर एक महिला बैठी है, वो शिव जी के मंदिर जाती थी, लोग उसको अपशब्द करते थे। पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हूं तो